हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने YouTube चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में है और किस में प्रत्यक्ष कर लगता है, किस में अप्रत्यक्ष कर लगता है, कौन में, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। उससे पहले दोनों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर किसको कहा जाता है उसके बारे में सुन लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर किसको कहा जाता है? तो उन करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जो कहने का मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ यानी कि पड़ते हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि प्रत्यक्ष कर कहते हैं। यह ऐसे जान लीजिए, माने गांव देहात के भाषा में याद कर लेंगे। प्रत्यक्ष कर के मतलब हुआ जो बरजोरी नहीं प्रत्यक्ष माने कर नहीं लगाया गया, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है बरजोरी, उस पर क्या लगाया जाता है, कर लगाया जाता है। बरजोरी उससे पैसा क्या किया जाता है, उसला जाता है। उसको अप्रत्यक्ष माने नाजायज और जायज कहिए तो प्रत्यक्ष हो जाएगा जायज, और अप्रत्यक्ष हो जाएगा कथी, अनाय माने नाजायज हो जाता है, यही हो जाएगा जायज। और इसका भी डेफिनेशन देख लीजिए अप्रत्यक्ष कर का, यानी कि जिन करों को वास्तविक बोझ को यानी कि विवर्तित किया जा सकता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो दोनों को डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। डिफिनेशन पता चलेगा तभी जाकर पता चलेगा से प्रत्यक्ष कर कौन है और अप्रत्यक्ष कर कौन है से। ठीक है। सबसे पहले आते हैं प्रत्यक्ष कर। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार का होता है कर। ठीक है। केंद्र सरकार का मतलब हो गया माने पूरे माने ऑल इंडिया में हो गया, और राज्य सरकार का हो गया माने एक ही स्टेट का कहने का मतलब है, सो अपना अपना स्टेट का क्या कराता है, यानी कि कर लगाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्रत्यक्ष वाला, इसका हो जाएगा केंद्र सरकार और इधर हो जाएगा राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार में कौन कौन प्रत्यक्ष कर होगा सुनिएगा। व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत आयकर, यानी कि व्यक्तिगत कथी है, आयकर माने पर व्यक्ति कितना आय होता है उसके बारे में कहता है। उसके बाद निगम कर, कौन कर, निगम कर। उसके बाद आ जाइए उपहार कर, कौन कर, उपहार कर। उसके बाद व्यय कर, कौन कर, व्यय कर। और संपत्ति कर, कौन कर, संपत्ति कर। पूंजी लाभ, कौन, पूंजी लाभ। एक हो जाएगा लाभांश कर, कौन कर, लाभांश कर। और ब्याज कर। ये जितना भी आता है सो केंद्र सरकार का कर है। किसका है, केंद्र सरकार का। तो फिर से देखिएगा केंद्र सरकार का कर क्या क्या है। सबसे व्यक्तिगत आय, ये केंद्र सरकार का है। आज प्रत्यक्ष कर है, कह देगा क्वेश्चन एग्जाम में से बताइए व्यक्ति कर आय कौन सा कर है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष है। ठीक है। प्रत्यक्ष को दो भागों में बांटा गया है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार में। ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह केंद्र सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। दोनों को अलग अलग आप लोग नोट बना लीजिएगा ताकि विशेष दिक्कत न हो याद करने में। आइए अब केंद्र सरकार के बारे में आते हैं। सबसे पहले आइए व्यक्तिगत, उसके बाद निगम कर, उसके बाद उपहार कर, उसके बाद व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, उसके बाद लाभांश कर और ब्याज कर। ये जितना भी है से केंद्र सरकार का कर है। आई सब जो है से प्रत्यक्ष कर है। कौन कर है, प्रत्यक्ष कर। उसके बाद आते हैं राज्य सरकार का। देखिएगा राज्य सरकार में कौन कौन प्रत्यक्ष कर है, यानी कि होटल पे कर। होटल पे जानते हैं ना, जो आवासीय होटल रहता है उसका भी कर दिया जाता है, माने टैक्स कर उसी को कहा जाता है। तो टैक्स याद कर ले रहिएगा, से कर को ही हम लोग टैक्स कहते हैं। जो टैक्स सरकार को भरते हैं उसी को हम लोग टैक्स माने कर कहते हैं। तो होटल पे कर, उसके बाद भू राजस्व कर, उसके बाद कृषि आयकर कर, उसके बाद व्यवसाय कर, उसके बाद गैर शहरी यानी कि अंचल संपत्तियों पर कर, उसके बाद रोजगारों पर कर, उसके बाद पथ कर। पथ के मतलब होता है रास्ते उस्ते पर कहीं जाते हैं तो पैसा माने उसका माने एक टैक्स बना हुआ रहता है, जब भाई इतने से इतने जाइएगा तो आपको इतना टैक्स लगेगा। ठीक है। तो समझिए से एक तरह से माने इतना हम लोग माने सरकार को देते हैं टैक्स जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे कोई भी जॉब वगैरह वगैरह जो होता है, आखिर सरकार पैसा लाता कहाँ से है, सब यही टैक्स से कहने का मतलब है से सभी पब्लिक से उछलता है, और उसके बाद कहने का मतलब है से सभी को कथी इकट्ठा करके तब जाकर देता है। ठीक है। और हम लोग स्वयं अपने पैसा ही अपने माने कहने का मतलब है से लेते हैं। चलिए आइए, तो ये हो जाएगा राज्य सरकार का। उसके बाद ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो कह देगा जो भूस यानी कि राजस्व जो होगा से कौन सा कर है, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर है तो केंद्र सरकार का कि राज्य सरकार का है, तो राज्य सरकार का। तो इस राज्य सरकार केंद्र सरकार का नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है। ठीक है। तो यह जो हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा।
कृषि कर ये भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। जितना भी है इधर राज्य सरकार का है और इधर जो आप लोगों को बताए हैं वो केंद्र सरकार का है। तो प्रत्यक्ष कर हो गया। अब अप्रत्यक्ष के बारे में देखेंगे, जो इसको माने नाजायज क्या करता है सही, तो जायज वाला नाजायज क्या है। तो यह भी केंद्र सरकार का एक होता है, एक होता है राज्य सरकार का होता है। अब केंद्र सरकार में कौन कौन आएगा उसको देख लेते हैं। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क के मतलब होता है बॉर्डर उडर पे जाइएगा तो बॉर्डर क्रॉस करते समय कहने का मतलब सीमा शुल्क लेता है सभी का, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है भाई। ये स्टेट से जाइए वो स्टेट से वो स्टेट, है ना, तो उसमें सीमा शुल्क दिया जाता है। उसके बाद केंद्रीय उत्पादक शुल्क हो जाएगा, कोई भी उत्पादन होता है ना केंद्रीय स्तर पे उसमें शुल्क दिया जाता है, सरकार को टैक्स दिया जाता है। अगर टैक्स नहीं देंगे तो कहने का मतलब वो हमारा कारखाना जो है से क्या करवा देगा, बंद करवा देगा, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद आते हैं केंद्रीय बिक्री कर। कोई भी चीज़ को अगर हम केंद्र सरकार के अंतर्गत माने स्टेट बाय स्टेट माने कोई भी चीज़ का व्यापार करते हैं उस पर भी हम लोग क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। सेवा कर माने सेवा कर में भी, उसके बाद सेवा कर माने ये जितना भी हो जाएगा इससे अप्रत्यक्ष हो जाएगा। आइए उसके बाद अप्रत्यक्ष वाला में राज्य सरकार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बिक्री कर, उसके बाद पंजीयन शुल्क हो जाएगा, उसके बाद राज्य उत्पादक शुल्क हो जाएगा, जो राज्य में उत्पादन किया जाता है उस पर शुल्क लेता है सरकार। उसके बाद वाहनों पर कर माने वाहन माने गाड़ी उड़ियों पर, सब पर टैक्स हम लोग देते हैं। शिक्षा उपहार पर भी टैक्स देते हैं। उसके बाद डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर पर भी हम उसको टैक्स देते हैं। तो इतना चीज़ पर कहने का मतलब है हम सरकार को क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। अब बचा देखिए तो अधिकांश चीज़ पर तो हम उसको टैक्स दे ही रहे हैं, उसके बाद भी सरकार कहता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, फलना नहीं है, चिलना नहीं है। सर क्या है, अन्याय है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में हम लोग जान लिए। तो प्रत्यक्ष में हो जाएगा क्या क्या देख लीजिएगा, केंद्र सरकार एक राज्य सरकार दोनों को बांट दिए हैं, और अप्रत्यक्ष में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को भी बांट दिए हैं। और अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, कहेगा बिक्री कर कौन सा प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष है, तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा बिक्री कर। उसके बाद कह देगा व्यवसायिक कर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। उसके बाद कहेगा क्या, जो पथ कर यानी कि पथ कर कौन सा कर हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। उसके बाद शिक्षा उपहार कर कौन हो जाएगा, तो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। सीमा शुल्क क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय बिक्री कर क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। संपत्ति कर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। पूंजी लाभ कर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पूरे का एक बार कहने का मतलब है अच्छे से नोट बना लेंगे और अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो होता है ऐसे क्वेश्चन एक न एक प्रत्येक एग्जाम में देखने को आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।